देन हमारे पास क्या है, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए इज़ टिपिकली अ बिनाइन कंडीशन, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है विद अ सीरियस आउटकम बीइंग रेयर। ठीक है, इतना ज़्यादा बिनाइन कंडीशन और सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो है वो 2 to 4 वीक्स का होता है और RNA कोरोना वायरस इसको करवाता है और फिकल ओरल स्प्रेड होती है, ऑफन इन इंस्टीट्यूशंस वगैरह में ये देखा गया है। ठीक है, शेलफिश आर रिजर्वायर्स ऑफ हेपेटाइटिस ए। देयरफॉर अगर हेपेटाइटिस के फीचर्स आ रहे आफ्टर हैविंग सी फूड मील, थिंक ऑफ हेपेटाइटिस ए एज डिफरेंशियल। ठीक है, रिक्वेस्ट IgM एंटीबॉडीज़ टू हेपेटाइटिस ए वायरस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आल्सो इफ़ IgG इज़ पॉजिटिव वी नीड टू डू IgM टू सी इफ़ इट इज़ एक्यूट स्टिल इन्फेक्शन। ठीक है, डज नॉट कॉज क्रॉनिक डिजीज़। मैनेजमेंट सपोर्टिव होते हैं, फ्लूइड एंटीएमेटिक्स आप दे दो। हेपेटाइटिस इज़ अ नोटिफाइबल डिजीज़। ठीक है, फीचर्स क्या होंगे हेपेटाइटिस ए के, फ्लू लाइक प्रोड्रोम होगा, एब्डोमिनल पेन टिपिकली राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, टेंडर हिपेटोमेगैली, जॉन्डिस, कॉलेस्टेटिक लिवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन रेयर होती हैं, देयर इज़ नो रिस्क फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इम्यूनाइजेशन एंड इफेक्टिव वैक्सीन इज़ अवेलेबल। ठीक है, आफ्टर द इनिशियल डोज हमें बूस्टर डोज भी देनी होती है, शुड बी गिवन 6 to 12 मंथ लेटर। ठीक है, इनिशियल डोज के बाद बूस्टर डोज आप 6 महीने पे या 12 महीने बाद दे सकते हो। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पे AST और ALT दोनों हाई मिलते हैं, ALT इज़ मच हायर। हाई बिलिरुबिन, जॉन्डिस, डार्क यूरिन एंड पेल स्टूल कैन बी सीन, हाई अल्कलाइन फॉस्फेटेस। ठीक है, और एंटी हेपेटाइटिस ए IgM एंटीबॉडी डिटेक्टेड अराउंड द टाइम द सिम्टम अपीयर इंडिकेट एक्यूट हेपेटाइटिस ए। और अगर एंटी हेपेटाइटिस ए IgG एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट होती है सून आफ्टर IgM, इट रिमेन डिटेक्टेबल फॉर लाइफ। द प्रेजेंस ऑफ IgM without IgG indicate acute infection. The presence of isolated IgG indicate that the patient had been infected in the past. ठीक है, देन हम हेपेटाइटिस बी के ऊपर आ जाते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस की वजह से होता है और इस स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकती है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। ठीक है, हेपेटाइटिस बी से याद रखना ब्लड वगैरह से ये फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 6 to 20 वीक्स का होता है और उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना था, 2 to 4 वीक्स का था। हेपेटाइटिस ए का इसका 6 से 20 वीक हफ्तों का होता है। हेपेटाइटिस बी का जो फीचर होता है वो फीवर होता है, जॉन्डिस होता है, एलिवेटेड लिवर ट्रांसअमाइनेज। और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन क्या है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो सकता है, ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट्स में बी सीन ऑन लाइट माइक्रोस्कोपिक, फल्मिनेंट लीवर फेलियर हो सकता है 1% केस में, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा हो सकता है, क्रायो ग्लोमिनीमिया हो सकता है। ठीक है, टाइप 2 थी ना इन्फेक्शन की हमारे पास। और इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, children born in the UK are now vaccinated as a part of the routine immunization schedule. This is given 2 month and 3 month and 4 month of age. At risk group who should be vaccinated जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स है, IV ड्रग यूज़र्स है, सेक्स वर्कर्स है, क्लोज फैमिली कॉन्टैक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल विद हेपेटाइटिस बी, इंडिविजुअल रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेगुलरली, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है। ठीक है, रिनाल रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको हुई है, प्रिजनर क्रॉनिक लीवर डिजीज़ का पेशेंट है। मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी क्या है कि पेजाइलेटेड इंटरफेरॉन अल्फ़ा यूज टू बी द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल। ठीक है, ये वायरल एप्लीकेशन को रिड्यूस करता है इन 30% ऑफ क्रॉनिक कैरियर्स। और बेटर रिस्पॉन्स किस में देखा गया है कि फीमेल हु इज़ less than 50 years old, low HBV DNA level, non-Asian, HIV negative, high degree of inflammation और liver biopsy। ठीक है, और पेजाइलेटेड इंटरफेरोन ही हम यूज़ करते हैं, याद रखना है एज अ फर्स्ट लाइन। अदर एंटीवायरल मेडिकेशंस में हम जो हैं वो हमारा एम ये होता है कि हम वायरल एप्लीकेशन को सप्रेस कर दें। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल जैसे अगर HIV वगैरह का पेशेंट है तो जैसे टिनोफोवीर, एंटेकेवीर और
टेलमीव्यूडिन, ठीक है, सिंथेटिक थायमिडीन, न्यूक्लियोसाइडेज एनालॉग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास हेपेटाइटिस बी सीरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं कि सबसे पहले हेपेटाइटिस बी सीरोलॉजी को हम रीड आउट कैसे करते हैं। अगर हमारे पास ये केस आपको दे दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले HBsAg लिखा हुआ है, ठीक है। HBsAg हम किसको बोलते हैं? इट इज़ बेसिकली हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन कह रही हूँ, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है ये, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आता है ड्यूरिंग एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन, ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट मार्कर दैट बिकम्स एबनॉर्मल आफ्टर एक्वायरिंग हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। अगर हमारे पास हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है एंड हेपेटाइटिस बी ई एंटीबॉडी, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि हाईली इन्फेक्टिव है, एक्टिव वायरल इन्फेक्शन, वायरल रेप्लिकेशन चल रही है, तो ईगर टू स्प्रेड, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस बी ई ए जी का मतलब क्या होता है? हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन, ठीक है, ईगर टू स्प्रेड याद रखना, ठीक है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन भी पॉजिटिव हो गई और हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन भी पॉजिटिव हो गई, तो इसका मतलब हाईली इन्फेक्टियस कंडीशन एंड एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन चल रही है। व्हाट इफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस ई डेवलप, मतलब अगर एंटीबॉडीज़ बन गई हेपेटाइटिस बी इन्वलप के अगेंस्ट, तो ये इंडिकेट करता है रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पोस्ट वैक्सीनेशन हुई है या रिकवरी हो गई है या इम्यूनिटी अगेंस्ट द हेपेटाइटिस बी वायरस डेवलप हो गई है। वैक्सीन कम फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी सरफेस के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज़ बन गई हैं तो इसका मतलब पोस्ट वैक्सीनेशन की कंडीशन है। अगर हेपेटाइटिस बी ई मतलब के इन्वलप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन गई, इसका मतलब रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट है, ठीक है। और देन द नेक्स्ट वन इज़ which antibody will be positive at the onset of symptom and will remain positive even after the treatment indicates past or ongoing infection, the core antibody, ठीक है, anti-HBc, ठीक है। ऑनसेट ऑफ सिम्टम पर भी ये पॉजिटिव होगी हमारे पास एंटीबॉडी, ठीक है, और आफ्टर द ट्रीटमेंट भी anti-HBc पॉजिटिव रहेगा। इन समरी वी मस्ट नो दैट द फर्स्ट मार्कर टू बिकम एबनॉर्मल इज़ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन दोनों में ये एबनॉर्मल होगा, ठीक है। एंड HBe एंटीजन हाईली इन्फेक्टिविटी वायरल रेप्लिकेशन को बताता है, और anti-HBs मतलब रिसेंट वैक्सीनेशन हुई है, और anti-HBc पास्ट इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। IgM anti-HBc रिसेंट एक्यूट इन्फेक्शन, ठीक है। अगर IgM बन जाती है अगेंस्ट दी anti-HBc तो ये रिसेंट एक्यूट इन्फेक्शन को बताता है। HBV DNA इन्फेक्टिविटी को बताता है, एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन, ठीक है। HBV DNA इन्फेक्टिविटी को बताता है और IgM जो है वो रिसेंट एक्यूट इन्फेक्शन को बताता है। देन हम आते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर विच इज़ हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी इज़ लाइकली टू बिकम अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, ठीक है। किन में ये कॉमन है? IV ड्रग यूज़र्स में और पेशेंट हु रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। और हेपेटाइटिस सी इज़ a RNA फ्लैवीवायरस। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 6 to 9 वीक्स का होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? नीडल स्टिक इंजरी किसी को हुई अबाउट 2% केसेस में। वर्टिकल ट्रांसमिशन रेट फ्रॉम मदर टू चाइल्ड इज़ अबाउट 6%। द रिस्क इज़ हायर इफ़ देयर इज़ को एग्जिस्टेंस HIV। अगर HIV के साथ हेपेटाइटिस सी भी है तो इन्फेक्शन रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन मदर विथ हेपेटाइटिस सी।
The risk of transmitting the virus during sexual intercourse is probably less than 5%. There is no current vaccine for hepatitis C. ये you should remember. After exposure to the hepatitis C virus, only around 30% of patients will develop features such as transient rise in serum aminotransferase or jaundice or fatigue and arthralgia. SCV RNA virus is the investigation of choice to diagnose acute infection. While patient will eventually develop anti-HCV antibodies, it should be remembered that patient who spontaneously clear the virus will continue to have anti-HCV antibodies. ठीक है, एक बार हेपेटाइटिस सी हो गया उन्हें तो उनकी बॉडीज़ में anti-HCV एंटीबॉडीज़ बन जाती है. आउटकम क्या होता है कि 15 to 45% पेशेंट जो हैं वो वायरस को क्लियर कर देते हैं आफ्टर द एक्यूट इन्फेक्शन डिपेंडिंग ऑन देयर एज एंड देयर अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन. ठीक है, जबकि 55 to 85% जो है वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी डेवलप कर जाता है. क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी में क्या होता है कि परसिस्टेंस ऑफ HCV वायरस इन द ब्लड फॉर 6 मंथ. पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन क्या होती है हेपेटाइटिस सी की? आर्थ्रालजियाज, आर्थराइटिस, आई प्रॉब्लम में जबरान सिंड्रोम, सिरोसिस से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करवा सकता है, क्रायो ग्लोबुलिनीमिया, typically type 2 which is mixed monoclonal and polyclonal, पोर्फायरिया कुटेनिया टार्डा, PCT. ठीक है, उसके बाद जो है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ठीक है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी की. मैनेजमेंट कैसे करनी है? ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द वायरल जीनोटाइप. तो सबसे पहले आपको प्रियोर टू द ट्रीटमेंट इस जीनोटाइप को डिटेक्ट करना है. देन मैनेजमेंट ये है कि रिसेंट ईयर में क्लियरेंस रेट अराउंड 95% हो चुकी है जस्ट बाय यूजिंग इंटरफेरॉन बेस्ड ट्रीटमेंट. Interferon based treatment are no longer recommended. The aim of treatment is sustained virological response defined as undetectable serum HCV RNA 6 months after the end of therapy. तो करंट जो कम्बिनेशन ऑफ थेरेपी हम देते हैं वो प्रोटीएज इनहिबिटर देते हैं फॉर दी क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी, जिसमें डेक्ला टेस्वीर प्लस सोफोबुवीर या सोफोबुवीर प्लस साइमप्रिवीर. ठीक है, तो नाम थोड़े मुश्किल है. डेक्लेटेस्वीर प्लस सोफोबुवीर या हम सोफोबुवीर के साथ साइमप्रिवीर, सोफोसाइम या डेक्लासोफो. ठीक है, विथ और विदाउट राइबाविरिन आर यूज. कॉम्प्लिकेशंस अगर डेवलप हो गई है तो हम राइबाविरिन यूज़ कर सकते हैं. राइबाविरिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया, कफ. वोमेन शुड not become pregnant within 6 months of stopping ribavirin as it is teratogenic. और इंटरफेरोन अल्फ़ा हम दे सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस के लिए. इसके जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो फ्लू लाइक सिम्टम, डिप्रेशन, फटीग, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया होता है. ठीक है, देन हम हेपेटाइटिस डी के ऊपर आते हैं. हेपेटाइटिस डी जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस की वजह से होता है, डेट इज़ ट्रांसमिटेड पेरेंट्रली. ठीक है, पेरेंटल ये ट्रांसमिशन होती है और ये इनकम्प्लीट RNA वायरस है. इसके साथ जो है हेपेटाइटिस डी के साथ को एग्जिस्टेंस होती है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन की. ठीक है, तो इसके बाद हेपेटाइटिस बी की कोई इन्फेक्शन होगी तभी अपनी रेप्लिकेशन और ट्रांसमिशन साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, और ये बिल्कुल सिमिलर वे में ट्रांसमिट होते हैं जैसे हेपेटाइटिस बी हो रहा था. ठीक है, तो एंड द पेशेंट में बी इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस डी एट द सेम टाइम. तो हेपेटाइटिस डी की टर्मिनोलॉजी है कि को इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन एट द सेम टाइम, या सुपर इन्फेक्शन हो सकता है कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव था पेशेंट में और फिर वो हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन कर दिया. तो सुपर इन्फेक्शन हम बी के ऊपर डी आ गया. ठीक है, को इन्फेक्शन के बी के साथ डी भी चल रहा है. और सुपर इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ऑफ फल्मिनेंट हेपेटाइटिस. क्रॉनिक हेपेटाइटिस स्टेटस एंड सिरोसिस. डायग्नोसिस हम किस तरह करते हैं? PCR करवाते हैं, रिवर्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऑफ हेपेटाइटिस डी RNA करवाते हैं. इसके लिए भी हम इंटरफेरॉन ही यूज़ करते हैं एज ट्रीटमेंट बट विद अ पुअर एविडेंस बेस. ठीक है, हेपेटाइटिस ई है, RNA हर्पी वायरस करवाता है, हैप्पी वायरस करवाता है और ये फीको ओरल रूट से फैलता है और इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 8 वीक्स का होता है. कॉमन है सेंट्रल
South East Asia, North and West Africa and in Mexico, and it causes a similar disease to hepatitis A but carries a significant mortality during pregnancy. During pregnancy कौन सा hepatitis फैलता है? hepatitis E फैलता है, ठीक है. It does not cause chronic disease or an increased risk of hepatocellular cancer, ठीक है. तो वैक्सीन करंटली डेवलपमेंट में है बट इज़ नॉट येट इन वाइड स्प्रेड यूज़. ओल्ड एज है, लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल पेन है, फीवर है, टेंडर मास एट द लेफ्ट इलियक फोसा है. तो इम्पॉर्टेंट डिजीज टू कंसीडर इज द डायवर्टिकुलाइटिस, डायवर्टिकुलर एब्सेस. ओल्ड एज, लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल पेन, फीवर, टेंडर मास एट द लेफ्ट इलियक फोसा इज द डायवर्टिकुलर एब्सेस. गर्ड, लॉन्ग स्टैंडिंग हार्टबर्न एंड डिस्फेजिया के साथ पेशेंट आएगा. स्मोकिंग एंड हाइटिस हर्निया एक्सरबेट द गर्ड, ठीक है. क्रॉनिक गर्ड can lead to inflammation of the lower esophagus. Squamous epithelium turns to columnar bedded esophagus, adenocarcinoma करवा सकता है. टॉक्सिक मेगाकोलोन बताया था. अल्सरेटिव कोलाइटिस के एक्सर्बेशन को कहते हैं. आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन और आईवी फ्लूइड देते हैं. स्ट्रेस अल्सर है हमारे पास. देन कर्लिंग अल्सर हम लोग कहते हैं कैन डेवलप आफ्टर स्ट्रेसिंग कंडीशन दैट लाइक सर्जरी है. बर्निंग है, सीरियस इन्फेक्शन है. इसमें हम आईवी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. देन हम ओरल PPIs पे लेकर आ जाते हैं पेशेंट को आफ्टर 72 आवर्स, ठीक है. न्यू ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस है प्लस पेशेंट ओवर 40 ईयर्स है. हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल है, एबनॉर्मल है, लेफ्टीज़ है एंड वेट लॉस है. रिफर फॉर सस्पेक्टेड पैंक्रियाटिक कैंसर, ठीक है. हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल है, एबनॉर्मल है, लेफ्टीज़ है, ठीक है. पैंक्रियाटिक कैंसर हो सकता है. CT एब्डोमेन इज़ नीडेड. The most definitive goal is investigation that leads to diagnosis of inflammatory bowel disease, Crohn disease, ulcerative colonoscopy, ठीक है. उसके बाद हम देन ये सब चीज़ें नहीं कर रही है, हमारे टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. देन ये केस हम देख लेते हैं कि 56 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विथ कंप्लेन ऑफ 3 months ऑफ इंटरमिटेंट एपिगैस्ट्रिक पेन एट नाइट प्लस अनइंटेंशनल वेट लॉस 5 kg. He drinks about 20 units of alcohol weekly for the past 5 years. On examination, the abdomen is soft, non-tender and no abdominal mass. What is the most appropriate investigation? Urgent upper endoscopy, ठीक है. तो एक तो वेट लॉस हो रहा है, सही है. उसके बाद एज ऑफ द पेशेंट 55 ईयर्स से ज़्यादा है, सही है. और उसके अलावा जो है वो डिस्पेप्सिया है, ठीक है. तो अर्जेंट अपर जी एंडोस्कोपी टू एक्सक्लूड ईसोफेजियल और गैस्ट्रिक कैंसर, ठीक है. तो पेशेंट की हिस्ट्री में हेवी अल्कोहल कंजप्शन है जो रिस्क फैक्टर होता है ईसोफेजियल, गैस्ट्रिक कैंसर और क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के. तो कैंसर को हम पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है. फिर उसके बाद दूसरा केस है कि एनी पेशेंट विद डिस्पेप्सिया हैव बीन टेकिंग मेडिकेशन H2 ब्लॉकर्स PPI फॉर एटलीस्ट 1 month विदाउट इम्प्रूवमेंट ऑफ सिम्टम्स. उनमें हमने OGD यानी ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी OGD एंडोस्कोपी करनी है. इफ़ डेवलप डिस्फेजिया तो अर्जेंट OGD एंडोस्कोपी करनी है, ठीक है. अगर हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, साइटीज़ वगैरह है, ठीक है. साइटीज़ के साथ जो सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो लीवर सिरोसिस है, ठीक है. तो बेस्ट डायूरेटिक इन सिरोसिस इज़ स्पाइरोलेक्टोन, ठीक है. और बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट रेट्रोस्टर्नल है और स्पेशली व्हेन बेंडिंग और लाइंग, नोजिया प्लस ये अनदर केस है. बर्निंग सेंसेशन चेस्ट पे हो रही है, रेट्रोस्टर्नल पेन है, ठीक है. स्पेशली व्हेन बेंडिंग और लाइंग, ठीक है. बैंड करने पर लाइन प्लस नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है. चेस्ट पेन, चेस्ट एक्सरे पर एयर फ्लूइड लेवल इन अ मास बिहाइंड द हार्ट. थिंक हाइटिस हर्निया. Hiatus hernia is the herniation of the part of stomach above the diaphragm. There are 2 types, sliding and rolling. Sliding, 95% cases of hiatus hernia is sliding. The gastroesophageal junction moves above the diaphragm, ठीक है. And the rolling is the paraesophageal. The gastroesophageal junction remain below the diaphragm but a separate part of the stomach herniate through the esophageal hiatus, ठीक है. तो स्लाइडिंग में याद रखना स्लाइड कर गया ऊपर की तरफ, ठीक है. और रोलिंग में याद रखना गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन रोल होकर नीचे आया हुआ है, ठीक है. और मेडिकेशन क्या PPI सर्जरी हम लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन करते हैं इसके अंदर
कंसीडर्ड इफ परसिस्टेंट सिम्टम्स यानी रिगर्गिटेशन, इंट्रैक्टेबल कफ, इसोफेजाइटिस डिस्पाइट PPIs वगैरह है। तो लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन करते हैं अगर सिम्टम्स परसिस्ट कर रहा है, जैसे रिगर्गिटेशन है, इंट्रैक्टेबल कफ है, इसोफेजाइटिस है डिस्पाइट द यूज़ ऑफ PPIs। तो ये हाइटिस हर्निया का केस हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे कि बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट है, बेंडिंग और लाइंग पर, नोजिया एंड वॉमिटिंग, चेस्ट पेन हो रहा है और चेस्ट एक्सरे पर एयर फ्लूइड लेवल इन अ मास बिहाइंड द हार्ट शो हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाते हैं इसके ऊपर के बेरियम सैलो 435 ईयर ओल्ड पेशेंट हु हैज़ बीन हैविंग परसिस्टेंट हार्टबर्न इट शोड स्लाइडिंग हाइटिस हर्निया। स्लाइडिंग हाइटिस हर्निया पर गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन अबव दी डायफ्राम आ जाता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक फंडस डिस्प्लेस अबव द डायफ्राम। देन हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।